नमस्कार, जय जय श्री कृष्णा। आपका बहुत सारा स्वागत है जय श्री कृष्णा के साथ पुनः पुनः। बहुत बड़ी बड़ी बातें जीवन में होती हैं और बहुत छोटी छोटी बातें भी होती हैं। और छोटी छोटी बातें आप सबसे तो कह नहीं सकते, लेकिन जो बहुत अपने हो उनसे तो कह ही लेते हो। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये जो अंक आप देख रहे हैं 335वां, इसको मैंने एक बार पहले भी रिकॉर्ड किया, वो गलती से डिलीट हो गया। तो उसके बाद में आप को मजा तो नहीं आता है, पर आप देखते हो नहीं, मैं मजे में ही रहना है मुझे, ऐसा आग्रह आप अपना पकड़ के रख लेते हो। फिर क्या करते हैं आप? गीता माता का ध्यान करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे, पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। अच्छा, आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, बहुत छोटे वाले, जो गोद में आ जाते हैं। तो जब गोद में आ गया है वो, तो उसको डर नहीं है कि उसको माँ, पिता या बड़ा भाई या जिसने भी उसको गोद में ले रखा है, बहुत बहुत अधिक ऐसा देखने में आता है कि बच्चा एकदम निश्चिंत हो जाता है गोद में, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये मुझे गिराएगा नहीं, ये मेरा ध्यान रखेगा। बल्कि अगर वो खुद इस तरह से उछल कूद करता है कि गिर जाए, तो जो बड़ा होता है उसका उत्तरदायित्व भी होता है और वो प्रयत्न करता है कि इसको कोई चोट ना पहुंच जाए। ये जो भाव है या ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति जब भक्त समर्पित भाव से भगवान को आश्रित हो जाता है, तो उसको ये भरोसा हो जाता है कि मैं जहाँ भी हूँ वो मेरी रक्षा कर रहा है। अगर वो जगदम्बा के रूप में उपास्य उनका है, तो उनको ये भरोसा रहता है कि अम्बा मेरी रक्षा कर रही है। पर मूलतया अम्बा के रूप में हो, शिव के रूप में हो, गणेश के रूप में हो, सूर्य के रूप में हो, विष्णु के रूप में हो, वह है तो वही परम सत्ता। और उस परम सत्ता की परम कृपा हुई कि पद्मनाभ के मुखारविंद से श्री निस्तृत हुई भगवत गीता। और उसका जो आज हमारे पास 45वां श्लोक है, वो ये कहते हैं कि स्वे से कर्मण्य विरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। कौन सुना रहे हैं? श्री कृष्ण। किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को। अर्जुन कहाँ है? हमारे भीतर। कृष्ण कहाँ है? हमारे भीतर। और हमारे भीतर ये जो दिव्य संवाद चल रहा है वो जागृत होता है, तो हमारा प्रफुल्लित अहोभाव जो है वो भी मुखरित हो जाता है। और बात ये है कि हमारे लिए ये स्वाभाविक है कि हम ईश्वर का स्मरण करें। इसीलिए इसे मानव धर्म कहा गया, जिसे हम सनातन या हिंदू धर्म कहते हैं। उसके मूल में ये चैतन्य स्फूर्ति बैठी हुई है कि प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा के साथ एकमेक होने की पात्रता प्रसाद रूप में मिली हुई है। और ये जो ईश्वर के साथ एकमेक होने की पात्रता है, वो धीरे धीरे विकसित होती भी है, हो सकती भी है, किंतु जो जिस अवस्था में है, जहां भी है, ये स्थिति तो है ही, क्योंकि इसके बिना तो यह जो स्पंदन है जिसको हम जीवन कहते हैं, वो हो ही ना सके। तो ये जो आश्रय हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से परम सत्ता का प्रकट हो रहा है, उसको लेते हुए अपने सौभाग्य की सराहना करके इस श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो जिससे पूर्व हमने ये बात भगवान के मुख से सुनी है कि भगवत प्राप्ति
मुक्ति के लिए जो बिल्कुल अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ जो मनुष्य है, वो भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और साथ में क्या बात है कि अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ जैसे वो परम सिद्धि को प्राप्त होता है, वो कैसे होता है, वो भगवान बताने वाले हैं। स्वेसे कर्मण निरतः सिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तो तच्छृणु क्या है? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक कर्म करने के पीछे जो एक मनोवैज्ञानिक आधार तो यही बन जाता है कि फिर जो प्रवाह होना है प्रतिभा का, ऊर्जा का, शक्ति का, वो सहज होगा। और जो प्रेरणाएं हैं वो इधर उधर नष्ट नहीं होंगी, उनको प्रकट होने के लिए समुचित अवसर रसमयता के साथ मिलेंगे, क्योंकि मनुष्य का वह ही स्वभाव है। तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अपना कर्म करने से हमें कौन रोकता है? तो पता चला कि हम स्वयं ही रोक देते हैं, दो कारणों से। एक तो हमें पहचान नहीं हो पाती है कि मेरा स्वाभाविक कर्म क्या है, मेरी रुचि किस ओर है। पर क्योंकि वो आवश्यक होता है, तो कई बार उधार की बुद्धि लेके हम अपने लिए निर्णय कर लेते हैं, पर परम सिद्धि उससे प्राप्त नहीं हो पाती है, क्योंकि हम अपने आप को अपने कर्म में पूरी तरह समर्पित भाव से उड़ेल देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो पाते, हम खुलते नहीं हैं। तो ये जो खुलापन है अपने कर्म के साथ को लेके, अपने और भगवान के बीच के भेद को मिटा देने का, वो मानव जीवन की एक ऐसी उपलब्धि है जो सबके लिए उपलब्ध होते हुए भी बहुत दुर्लभ है। तो श्रीमद् भगवद गीता के इस दुर्लभ ज्ञान की तरफ प्रतिदिन दो दो श्लोक लेकर बढ़ने का ये क्रम कल भी जारी रहेगा। तब तक के लिए अनुमति लेने का समय आ गया है। सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।